हाँ जिसके कान भी सुंदर नहीं है जी। और स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, तो अब उसमें क्या चाहिए, ब्यूटी चाहिए, तो जी। वो इस घोड़े के पास लाना अच्छी बात नहीं है। किसी भी घोड़ी पे आपको लगता है कि ये 5 घोड़े अच्छे हैं, आपको उस घोड़े पे जाना चाहिए जो घोड़ा कम ब्रीडिंग में मार्केट में चल रहा है। एक होता है ना कि आने दो पैसा गिनो और आने दो। नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ उदयपुर, और उदयपुर में ऐसे शख्स से मिलने आया हूँ जिन्होंने अपनी पूरा जीवन जो घोड़ों को समर्पित किया हुआ है, और बहुत ही जानकार व्यक्ति जो घोड़ा लाइन में आज सब इनको जानते ही है, फिर भी नए दर्शकों के लिए आज पूछ लेते इनका इंट्रोडक्शन। तो सर, आपका नमस्कार। नाम? मेरा नाम दिनेश जैन है। मैं उदयपुर के पास में अपना फार्म है कृष्णा रेंज के नाम से जी। और लास्ट 45 ईयर से घोड़ों के साथ हूँ। और घोड़े का शौक है, और फिर वो जब शौक आपका बिजनेस में बदल जाता है तो और अच्छा हो जाता है। तो पहले शौक था, फिर धीरे धीरे एक शौक तो है ही है, तो उसके साथ साथ बिजनेस है। उदयपुर से 7 किलोमीटर दूर अपना फार्म है कृष्णा रेंज के नाम से, और मेरा नाम दिनेश जैन है जी। तो दिनेश जी, आप दर्शकों को आज कितने घोड़े दिखाने वाले हो? मेरे पास यहाँ पर अभी 27 हॉर्सेस हैं जी। ठीक है ना। उसमें कुछ फिलीज है, कुछ कोल्ट है। कोल्ट तो शायद 2 क्वालिटी है, 27 अभी है। और उसमें मेरे पास 2 स्टेलियन है जी। एक स्टेलियन का नाम है कृष्णराज, जो 4 साल का है, वो उदयपुर पैलेस लाइन का है जी, कृष्णराज करके। उसकी हमने जो ब्रीडिंग चालू कर रखी है, लास्ट ईयर ही चालू की जी। अभी उसके कुछ 8-10 बच्चे आ गए हैं, बच्चे और बच्चियां जी। दूसरा मेरे पास जो स्टेलियन हमने तैयार कर रहे हैं, उसका नाम है कामरूप जी। कामरूप का फादर है कामदेव, कामदेव का फादर है विजय देव, और विजय देव का फादर कन्हैया, तो देवली लाइन से जी। मगर उसकी जो मदर साइड है वो है फूलमाल लाइन की जी। तो छोटे बड़े करके मेरे पास अभी 27 हॉर्सेस हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी है, घोड़ियां हैं, और 2 स्टेलियन है जी। हाँ जी, हाँ जी। और पहले स्टेलियन का नाम जो आपने बताया, कृष्णराज। कृष्णराज। तो हम कृष्णराज की पर्टिकुलर बात करें तो कृष्णराज हो गया उदयपुर पैलेस लाइन। हाँ, एक्चुअली मैं आपको, कृष्णराज की माँ एक ग्रे कलर की घोड़ी है जी। उसकी हमें लाइन का तो नहीं मालूम, मगर जिसने हमें सेल की उन्होंने बताया भाई ये हिमालय की या ये लाइन की है। मगर जब तक अगर आपके पास डीएनए नहीं है या आपको कंफर्म नहीं है तो मतलब ही नहीं है जी। और उसका फादर है एक राज अनुष्ठान करके घोड़ा, जो हमारे यहाँ उदयपुर में वीरम बना करके हैं, वीरम देव सिंह जी। राज अनुष्ठान के नाम से भी कम जानते हैं लोग, उसको वीरम बना के स्टेलियन के नाम से जानते हैं जी, क्योंकि उसका नाम अभी रिसेंटली में ही रखा है जी। तो जो राज अनुष्ठान घोड़ा है वीरम बना वाला जी, उसकी मदर तो है सुल्तान की जमुना करके घोड़ी जी, और उसका फादर है उदयपुर में राज तिलक करके घोड़ा जी। वैसे ये राज अनुष्ठान पैदा हुआ था कोटड़ी में जी, लोकेंद्र सिंह जी के वहाँ जी, जो उदयपुर मेवाड़ के जमाई साहब हैं, पैदा वहाँ हुआ था, फिर वीरम ने खरीद लिया, अभी वीरम बना के वहाँ है। तो स्टेलियन फादर वो हो गया, मदर एक ग्रे कलर की घोड़ी, उससे ये बच्चा हुआ, इसका नाम है कृष्णराज। कृष्णराज। दूसरा वाला जो अपने पास कामरूप है, वो उसकी मदर मेरे पास ही, मेरे ही ब्रीड हुआ जी, और उसका फादर कामदेव मैंने 2-3 साल पहले सेल कर दिया, और ये अभी 3.5 साल का हो गया। तो कामरूप की बात करें तो कामरूप का फादर है कामदेव, और कामदेव एक्चुअली कामरूप की का फादर है कामदेव, कामरूप की मदर कल्याणी करके मेरे पास घोड़ी है 17 साल की जी। तो पहले क्या होता था, 10 साल 12 साल 15 साल पहले आप कोई लाइन नहीं पूछते थे, भाई अच्छी घोड़ी है खरीद लिया आपने जी। तो हमने जब उस घोड़ी को 2 दांत की जब खरीदी, अभी 17 साल की है जी, तो 15 साल पहले ये भाई के घोड़ी अच्छी है, खत्म बात जी। या किसी के गांव के नाम से या किसी मालिक के, भाई उनकी घोड़ी थी उसकी बच्ची है जी जी। लाइन का तो अभी 8-10 साल में ही ज्यादा हुआ है। और जब ऑलरेडी आप 4-5 साल की घोड़ी खरीद रहे हो तो लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुकी होती है। हाँ। तो कल्याणी करके मेरे पास घोड़ी है, जिसने मेरे यहाँ 7-8 बच्चे दिए, और बहुत अच्छे बच्चे दिए जी। और कामदेव की माँ एक फूलमाल लाइन की घोड़ी है, जो बालनी मठ से लास्ट घोड़ी निकली जी, वो भी जितेंद्र सिंह जी जो नारगढ़ लेक पैलेस वाले हैं उनके वहाँ है। और फिर कामदेव का फादर हो गया विजय देव जी। तो इस तरीके से अच्छी लाइन की घोड़ा है कामरूप जी। और कृष्णराज की बात करें तो कैसे क्या रिजल्ट आ रहे हैं? अभी तक उसके कल रात को ही एक बच्चा आया है जी। मेरे यहाँ, और
उससे 10 रिजल्ट आए हैं अभी तक। जी तो एक अबलक घोड़ी पे अबलक बच्चा आया पूरा ब्लेज वाला, जी एक कुमेद घोड़ी के ऊपर मौवी बच्ची आई, 2 पीछे के पाँव सफेद और पट्टा, जी और बाकी सब काले आए। जी हाँ, काली घोड़ियों पे काले आए, किसी के 2 पाँव सफेद है, किसी के 4 पाँव काले हैं। जी और कृष्णराज जो घोड़ा है उसका क्या ब्लेज बहुत कम है, जी पतला है, पचकलियान है मगर कम है। जी और एक्चुअली जब पैलेस लाइन के जितने भी घोड़े हैं जी वो ब्लेज को थोड़ा माइनस करते हैं, हाँ। प्लस नहीं करते हैं। मतलब उनका जो स्टार वगैरह टिक्का विक्का आएगा ना, हाँ तो अगर घोड़ी के कम है जी तो वो और माइनस करते हैं। हाँ तो मतलब तो उसके लिए पैलेस लाइन के घोड़ों के लिए मैं ये मानता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके लिए ज्यादा ब्लेज वाली घोड़ियाँ, हाँ जो बड़े घोड़ियाँ सुंदर होनी चाहिए, जी और ज्यादा ब्लेज की हो। हाइट कम होगी तो हाइट तो पैलेस वाला निकालेगा। हाँ और मगर क्या है, जैसे बहुत सी घोड़ी के आजकल जो चंबे टाइप पट्टे नहीं होते, बड़े बड़े हो जाते हैं, जी। पट्टे ज्यादा होते हैं, घोड़ी खूबसूरत होती है, तो उस पे अगर अपन पट्टे वाला घोड़ा ही डालेंगे ज्यादा, वो कहीं अपना चंबे टाइप ले आता है। हाँ मतलब ज्यादा बड़ा ब्रॉड ब्लेज हो जाता है, और उसको भी कोई ब्लेज वाला घोड़ा दिखा दो और ज्यादा हो जाएगा। तो अपना जो पैलेस वाला कृष्णराज है ये प्लस जरूर कर रहा है जी मगर इतना प्लस नहीं कर रहा जितना दूसरी घोड़े करते हैं, देव दरबार लाइन वगैरह जो प्लस करते हैं ना, वैसा प्लस नहीं करता है जी। तो अच्छा घोड़ा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि उनको उस घोड़े को किस टाइप की घोड़ियां चाहिए, तो आपने वो पहले से ही बता दिया कि भाई नहीं, जैसे अगर कोई मेरे पास मान लो उस घोड़े के लिए देवली लाइन की घोड़ी लाता है, हाँ। जिसके कान भी सुंदर नहीं है जी और स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, तो अब उसमें क्या चाहिए, ब्यूटी चाहिए, तो वो इस घोड़े के पास लाना अच्छी बात नहीं है जी। या जिसका टीका ही है जी और जिसके पीछे लाइन में ऑलरेडी वो कम करती है, मतलब टीका ही लाते हैं, तो उसको ये घोड़ा नहीं दिखाना चाहिए जी। उन लोगों को दिखाना चाहिए कि जिनको डर हो कि मेरे घोड़ी ने चंबे बच्चे दे दिए, हाँ उसको ये दिखाओ जी। तो चंबा नहीं लाएगा, हाँ। आने देगा, वो अपनी तरफ से पूरा पूरा जोड़ करके वो उधर लाएगा जी। पैलेस लाइन और जो देवली लाइन की एक में खासियत जो आप जो रखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, उससे आइडिया लगता है जी। उसका ये कि आपको बॉडी और स्ट्रक्चर अच्छा लेके आता है। हाँ। और अब देवली लाइन में अपन देखते हैं कि जैसे प्रभात घोड़ा हो गया जी, पुराने जो घोड़े हैं वो बहुत ज्यादा देवली दिखते थे जी। मगर 4 जनरेशन आगे आने के बाद उनके अंदर जो मदर का खून आया जी, तो ब्यूटी भी आने लग गई जी। भाई जैसे मेरे पास कामरूप अभी बच्चा है जी, अगर उसको कलर को छोड़ दो तो उसको कोई नहीं बोल सकता है कि ये देवली का होगा, क्योंकि उसमें ब्यूटी ज्यादा आ गई जी, क्योंकि उसकी मदर की वजह से, उसकी ग्रैंड मदर की वजह से। तो देवली और पैलेस वालों का मेरा ये सोचना है कि जो कम हाइट की घोड़ियां हैं, जो हाइट नहीं बूस्ट कर पा रही है जी और सुंदर है, तो उनके लिए ये घोड़े अच्छे हैं। कृष्णराज मैं मानता हूँ। और कामरूप की बात करें तो वो कैसे, क्या रिजल्ट अभी उसके आ रहे? एक्चुअली क्या है कि उसको मैंने 26 महीने की एज में चालू किया है जी, और अब वो 3.5 साल का हुआ है जी। अभी तक उसके 3 बच्चे ही आए हैं जी, तीनों बच्चे आई है जी। पहले मैंने एक डार्क तेलिया कुमेद घोड़ी पे डाला तो उसमें कुमेद बच्ची आई है जी, जिसके स्टार और एक पाँव सफेद है जी, ठीक है। फिर मैंने एक काली घोड़ी पे डाला और स्पेशली मैं क्या करता हूँ, 1 साल बाहर नहीं छोड़ता हूँ जी। फर्स्ट ईयर जब मैं घोड़ा चालू करता हूँ बाहर नहीं छोड़ता हूँ, या तो मेरी घोड़ियों पे या मेरे कोई क्लोज फ्रेंड होते हैं जिसको मेरे पे विश्वास हो जी, उस पर छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर कोई बाहर का आदमी फीस देगा और छोड़े और उसको मजा नहीं आए, हाँ, तो मैं क्या 10, 15, 20 घोड़ियां घर की उनको एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ भाई ये किस टाइप के रिजल्ट निकालेगा जी। तो कोई घोड़ी लेके आता तो उसको बोल सकते भाई ये तेरे काम का है या नहीं है जी, क्या, क्योंकि जब अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, हाँ, तो एटलीस्ट उसका 3.5-4 लाख रुपए का बच्चा बच्ची नहीं बिकेगा तो मजा नहीं आएगा, या 5 लाख का नहीं बिके जी, कभी भी मिनिमम सोच के चलो, बिकने में 10 लाख का भी बिक जाएगा। और अगर उसने 1 लाख खर्चा किया, 1 साल खराब किया और उसका बच्चा 50,000 में बिकेगा जी, और आपने आपकी फीस की वजह से उसको बोल रहा हाँ कोई नहीं तेरी घोड़ी पे चलेगा, हाँ। तो मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं कृष्णराज भी चालू किया ना, तो पहले 12 घोड़ियां मेरी घर की ही घोड़ा दिखाया या मेरे फ्रेंड की जी, बाहर के लोगों की नहीं। फिर जब हमारे पास रिजल्ट आ गया तो हमें आइडिया हो गया कि ये ब्लेज भी दे रहा है, ये कैसी घोड़ी पे क्या दे रहा है, तो अपन रिकमेंड कर सकते हैं जी। तो कामरूप का क्या है, अभी तक 3 ही रिजल्ट हमारे घर में ही आए हैं जी। एक कुमेद घोड़ी पे कुमेद बच्ची आई है,
जी। एक काली घोड़ी जिसके बहुत कम टीका था, जी उसके भी अच्छा, उसके क्या है कि जो घोड़ी थी तो फिर हमने वापस पीछे पकड़ा भी कि ये इसने प्लस क्यों नहीं किया, जी। क्योंकि कामरूप तो प्लस करने वाला है। जी। तो उसकी माँ थी घोड़ी की, बच्ची की माँ, उसके बिल्कुल टीका कम, जी। उसकी माँ थी उसके भी टीका कम, जी। उसका जो बाप था प्रिंस घोड़ा उसके भी टीका कम। तो जी। वो भाई 4 जनरेशन से वो स्ट्रांग हो रहे हैं। हाँ तो हमें कि भाई ये मगर बच्ची बहुत अच्छी हुई, जी। और एक घोड़ी के ऊपर बच्ची हुई, जी। वो पचकल्याण हुई है। जी। हाँ, तो ये 3 रिजल्ट यहाँ हैं। और आपने बहुत अच्छी बात की कि आज कोई इतना लाख रुपया खर्च कर रहा है तो उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो मिलना ही हाँ, चाहिए। देखो एक्चुअली क्या होता है, फीस कितनी बढ़ गई है। जी। अब मैं ये नहीं मानता हूँ कि देखो हर आदमी बहुत अच्छा घोड़ा डालने की कोशिश करता है, 5 जी। लाख फीस भी दे रहा है। जी। तो आप ये भी मत सोचोगे आपका बच्चा 50 लाख का हर बच्चा बिकेगा, नहीं। हाँ। आप एक वो कह रहे हैं ना, लॉटरी टिकट खरीद रहे हो जी। कि भैया आज मैं दिलबाग से दिखाऊं या काला कांटा से दिखाऊं, तो आप लॉटरी खेल रहे हो। हाँ। कभी कभी ये होता है कि आपका 7 लाख का खर्चा और बच्चा बिक रहा है 1.5 लाख का। हाँ। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले तो भगवान के हाथ में, हाँ। फिर आपका सेंस क्या काम कर रहा है और आपका लक क्या काम मैंने कर रहा देखा है। कि ब्रीडिंग में कुछ चीजें अच्छी घोड़ी से अच्छा घोड़ा तो मिला देते, फिर आपको लक के ऊपर ही, लक भगवान के ऊपर ही छोड़ना पड़ता किस्मत है। के ऊपर ही है। तो अपना सोचना कि पहले अपने घर में, जैसे मेरा ये है कि भाई मैं पहले, अच्छा दूसरा मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरे को लोग फोन करते हैं कि जी। भाई साहब मेरी घोड़ी पे घोड़ा डालना है। मैं बोलता हूँ फोटो भेज दे। जी। फोटो देखने के बाद भी मैं मेरा घोड़ा रिकमेंड नहीं कर पाता हूँ, जी। क्योंकि अपन अगर किसी को बोलेंगे मेरा घोड़ा छोड़ दे, तो वो तो खाली एज ए हॉर्स मैन पूछ रहा है, मेरा दोस्त पूछेगा तो मैं बता दूंगा। जी। तो अपन बोलते भैया चलो ये अपना घोड़ा तो कैसे बताएंगे उसको, ये घोड़ा बता दे। हाँ। तो थोड़ा सा सेंस से अगर काम करते ना, मगर ये जरूरी नहीं है कि हर अच्छा घोड़ा अच्छे बच्चे दे देगा। जी। क्योंकि अगर वो 100 बच्चे दे रहा है, तो मेरा पर्सनली ये है कि आप किसी भी घोड़ी पे आपको लगता है कि ये 5 घोड़े अच्छे हैं, आपको उस घोड़े पे जाना चाहिए जो घोड़ा कम ब्रीडिंग में मार्केट में चल रहा है। जी। जैसे एक घोड़ा है, 5 घोड़े आपने पसंद किए कि भाई ये मेरी घोड़ी के लिए अच्छे हैं। जी। एक घोड़ा 1 महीने की 50 घोड़ी कर रहा है, एक घोड़ा 30 घोड़ी कर रहा है, जी। एक घोड़ा 10 घोड़ी कर रहा है, आपको पांचों पसंद है। और एक घोड़ा 5 घोड़ी ही कर रहा है मान लो महीने की, जी। तो उस 5 वाले पे जाना चाहिए, क्योंकि उसके 5 ही बच्चे होंगे ना, तो बायर की चॉइस कम हो जाएगी उस घोड़े का खरीदना। हाँ। और जो घोड़ा 100 घोड़ी कर रहा है, हाँ, उसके पास बायर की चॉइस ज्यादा हो गई। जी। चॉइस ज्यादा हो गई तो पक्का है कि भाव तो करेगा आदमी। हाँ। उसको जैसा बच्चा या बच्ची खरीदना है ना, वैसे उसको 10 सामने खड़े मिलेंगे। जी। तो मतलब मेरी पर्सनली, मैं वो घोड़े चूज, मेरे तो पास 10 साल से स्टेलियन रहते ही हैं जी। मगर मुझे कहीं जाना होता तो मैं वो घोड़ा चूज करता हूँ जो मार्केट में नहीं चल रहा है, मगर घोड़ा अच्छा है। जी। क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहा है, अच्छा घोड़ा है, मगर वो उसके बच्चे तो कहीं भी मिल जाएंगे ना आपको। जितने ज्यादा बच्चे होंगे बाद में बायर ये नहीं देखेगा कि उसकी माँ कैसी है कैसी नहीं, बच्चे से बस वो बच्चा देखा और लिया, चाहिए कि इस घोड़े का ये बच्चा तो वो थोड़ा है। देखो लोगों की मर्जी है, बाकी मैं मानता हूँ कि आप अगर एक ही घोड़े से 500 घोड़ियां हो रही है साल की, जी, तो 300 बच्चे तो आ रहे हैं। तो 300 बच्चे तो लोगों के पास, आपके पास जिस कंपनी का, जिस ब्लड लाइन का माल चाहिए वो तो मार्केट में खूब है ना। हाँ। और जिस मैं आपको बताता हूँ, जैसे राजस्वरूप घोड़ा है जी, उसके हिंदुस्तान में 50 बच्चे होंगे और वो घोड़ा है 22 साल का। जी। तो हर आदमी का सोचता मुझे राजस्वरूप का बच्चा खरीदना या बच्ची खरीदना। हाँ। विजय देव है कोठारी साहब का, वो बाहर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, उसने 18 साल में 100 बच्चे पैदा किए होंगे। जी। ठीक है ना, 100 में से हो सकता है 10 बच्चे नहीं हो। जी। आज भी लोग बाग लाइन में खड़े हैं। जी। घोड़ा तो अच्छा, घोड़ा दूसरे भी अच्छे हैं, मगर आज भी लोग लाइन में खड़े हैं। जैसे रूप घोड़ा है, बहुत सुंदर है। जी। आज जैसे सिद्धराज पहले था, वो ब्रीडिंग में भी, मगर उसकी इतनी ब्रीडिंग नहीं हुई जितनी, मतलब एक होता है ना कि आने दो पैसा गिनो और आने दो, तो उस घोड़े की नहीं हुई। जी। आज मैं बोल रहा हूँ, सुल्तान घोड़ा था हमारे उदयपुर में, पवन घोड़ा था, पवन की तो फिर भी ब्रीडिंग हुई, मगर आज भी लोग सुल्तान की, पवन की, सिद्धराज की बच्चियां ढूंढते हैं, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, बहुत यूनिक है। हाँ। क्या तो आज जैसे हम आप आए उस टाइम हम गए थे, आलिशान की बच्ची देखी। जी। तो एक्चुअली कहना आसान है कि मेरे पास आलिशान की घोड़ी है, ऑथेंटिक 50 बच्चियां ही होगी। जी।
बाकी तो लोग नकली बना के बेच देते हैं, हाँ। उसका डीएनए नहीं है। डीएनए नहीं है। क्या आलीशान की बना के बेच देते हैं, अपना क्या बोलते हैं उसकी, राज सकरा वाले की बना के भेज दे, हाँ। रत्नाकर लाइन बना के भेज देते हैं। मगर क्योंकि उसको ना तो कोई आपको चैलेंज कर सकता है कि ये नहीं है, हाँ और ना कोई डिनाई कर सकता, मतलब जी न तो प्रूव कर सकता है ना डिनाई कर सकता है। जी। तो आपको बोला हाँ भाई होगी होगी जी जी जी। क्या, मगर जो घोड़े जिंदा हैं उनके तो मेरा ये कहना है कि भाई जो भी है, अगर अच्छा ब्रीडिंग करना चाहते हो तो आप ये नहीं कि वो घोड़ा ही सेलेक्ट करो, 5 घोड़े करो, उसमें सबसे कम ब्रीडिंग किसके पास जा रही है जी उससे कराओ। मैं कह रहा हूँ आपको जी। अच्छा चॉइस कम होगी लोगों के हाँ पास। 2 घोड़ी है तो एक आप डिफरेंट लाइन के घोड़े से भी कराओ, कराओ। कल को ब्रीडिंग में हाँ यूज होने के लिए। यूज होना, क्योंकि घोड़े कुछ घोड़े क्या ज्यादा फेमस होते हैं जी। मार्केट में, उनका लक होता है, मालिक का भी होता है और घोड़े का भी होता है। और कुछ घोड़ों का लक नहीं होता, वो ऐसी जगह खड़े होते हैं मगर घोड़े बहुत अच्छे होते हैं। जी। क्या भाई, आज मेरे पास जो घोड़ी है कामरूप की माँ 16-17 साल की है जी। हम जब खरीद के लाइन, हमने न तो लाइन का पता किया नहीं मालूम है जी। आज वो घोड़ी 61 की, और उसने आज तक जो बच्चे दिए, जी। सिर्फ कामदेव से ही मतलब नहीं कि कामदेव से ही अच्छा बच्चा दिया, उसने 3 बच्चे कामदेव से दिए, जी। एक ग्रेट गमलर से दिया, एक जयदेव गणेश जी वाले से दिया, और 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिए। तो इसका मतलब घोड़ी में दम होगा ना। हाँ। अब मुझे कोई पूछता ब्लड लाइन, भैया नहीं मालूम है, नहीं, मगर किसी अच्छे घोड़े की होगी ना। हाँ, तो भी तो वो उसने इतने अच्छे बच्चे दिए हैं। और मैं दूसरा आपसे सवाल एक कर रहा हूँ कि नए बंदे आज मार्केट में आ रहे हैं, तो पहले तो वो घोड़ी खरीदने का सोचेंगे, तो उनको किस टाइप की घोड़ी लेनी चाहिए जो ब्रीडिंग में उनको सक्सेसफुल अच्छा ब्रीडिंग कर सके? देखो क्या होता है कि आप अपनी सोच बता सकते हो जी। मैं कितनी बार लोगों को मेरी सोच बताता हूँ ना जी कि भाई आप 5 लाख से ज्यादा की घोड़ी मत खरीदो जी। अगर आपका प्लान 10 घोड़ी खरीदने का तो एक बार 2 ही खरीदो। हाँ। इन केस 6 महीने में आपको बेचोगे तो 10 लाख रुपए का माल के 7 लाख तो आ जाएंगे जी। मगर मैं बहुत सी जगह में गलत हो गया जी। गलत होने का कारण क्या, जैसे मेरे यहाँ एक बंदा आया था, वो मेरे से बड़ा इम्प्रेस था क्योंकि उसने मेरे वीडियोस वगैरह देखे थे जी। तो वो आया, तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा नहीं भाई साहब आप ऐसा करो 5 लाख रुपए तक की घोड़ी ले जी। और उससे अच्छे घोड़े से कराओ और घोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, आप ऐसा ऐसा करो। तो उसने सुन लिया मेरे को बहुत रेस्पेक्ट करके सुन लिया और वो चला गया। उसने जाके 1.5 करोड़ रुपए के 2 घोड़े खरीदे। कितने रुपए के? 1.5 करोड़ के। और घोड़ियां खरीदी 40 लाख 25 लाख से कम की नहीं। जी। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा 2-3 साल ठीक दिखा। मैंने कहा ये आदमी तो अपन गलत हो गए, अपन ने क्यों नहीं, क्योंकि अपनी सोच थी कि भाई क्यों नुकसान हो अगर कहीं छोड़ना चाहे। पहले स्टार्टिंग के लिए तो हुआ वही 3 साल में, अभी उसके घर पे मतलब अभी समझ लो अभी वापस कोई स्टार्ट किया, 3 साल में सब फेल है जी। सब घोड़े 1.5 करोड़ के भी बेचने पड़ गए, घोड़ियां बिक गई जी। तो आपको क्या स्टार्टिंग क्योंकि आपको करना है नो डाउट, आप उस लेवल पे जाना चाहते हो, बहुत अच्छे घोड़े घोड़ी रखना चाहते हो, मगर आप 6 महीने जी ऐसी घोड़ी खरीदो जी और ये सोच के खरीदो कि ये 5 लाख की घोड़ी है, मुझे आधी रात को बेचनी होगी तो 3.5 की बिक जाएगी, खत्म। 1.5 लाख रुपए में आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल जाएगी। हाँ। आप ये सोच के नहीं खरीदो कि मैंने 5 की खरीदी और इसका बच्चा 25 का बिक जाएगा, ये तो बहुत लंबी बातें हैं। हाँ। तो जब आप घोड़ी देखने जाओ तो 5 साल के अगर ऊपर की घोड़ी है जी तो आपको ये मैटर नहीं करता है कि इसकी ब्लड लाइन क्या है जी, मैटर ये करता है कि ये घोड़ी कैसी है जी, ये इसने अगर 1-2 बच्चे दिए तो कैसे दिए हैं जी, क्योंकि उस घोड़ी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। घोड़ी 5 साल में पूरा स्ट्रक्चर बना चुकी है जी, उसमें उसके माता पिता का नाम लगने से कोई फर्क होने वाला नहीं है। हाँ। तो अगर गलती आपको मान लो आपने खरीद ली, आप नए हो, आपने उस आदमी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी जी, आपको 1.5 साल बाद मालूम पड़ जाए, क्योंकि जब आप घोड़े की दुनिया में आओगे ना हाँ। ना कोई तो आपको मिल जाएगा, अरे नहीं ये घोड़ी तो हमारे घर पैदा हुई है, इसका तो बाप यही है ही नहीं जी। तो पहले घोड़ी देखो। हाँ, ये है कि अगर आप 6 महीने का, 1 साल का या 18 महीने का बच्चा या बच्ची खरीद रहे हो जी, तो उसके माँ और बाप को देखना जरूरी है जी कि वो कैसे हैं। हाँ, आगे जाके क्योंकि वो क्या बनेगा, क्योंकि 4 महीने का जब आप बच्चा खरीदते हो 6 महीने, तो उसके माँ बाप से आपको आइडिया लगेगा कि लमसम ये 65
का घोड़ा है, ये 62 की घोड़ी है, 63 तो बनेगा, हाँ 64 तो बनेगा, बिटवीन तो आएगा ना। जी मगर क्या होता है कि अगर बच्चों में नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम आ जाती है, जी कोई आपको गलत बच्चा के भी बेच सकता है। जी 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 तो मेरा ये कह अगर आप बड़ी घोड़ी खरीद रहे हो तो फर्स्ट आपका मैटर रखना चाहिए कि भाई घोड़ी क्या दिखती है, जी घोड़ी क्या प्रोड्यूस कर रही है। जी उसके बाद में अगर ब्लड लाइन साथ में आती है और ऑथेंटिक है, सच्चाई है, तो क्या है, कोई नुकसान नहीं है। जी। हाँ। और नया व्यक्ति इस लाइन में आ रहा है तो क्या वो घोड़े का शौक है तो आए, या फिर दिमाग में एक भर के अभी के मैं शौक भी करूं और पैसा भी कमाऊं, ये दोनों? आप पहला तो ये सोच के आ जाओ कि मुझे सिर्फ शौक करना है। जी पैसा आएगा 3 साल बाद, जी वो भी अगर आपका शौक बरकरार रहा तो। जी फर्स्ट ईयर में पैसा आने वाला नहीं है, जी तीसरे साल में इसलिए आएगा कि आपने 3 साल मेहनत कर ली। जी फर्स्ट टाइम जब आप घोड़ी खरीदने जाओगे, आपको 2.5 लाख की घोड़ी अगर अच्छे आदमी से मिल गए, अच्छे आदमी से बोल रहा हूँ, जो ऑनेस्ट होगा, तो वो घोड़ी मिलेगी आपको 3.5 लाख की। जी 2.5 लाख वाली घोड़ी आपको 3.5 की मिलेगी। जी और किसी खतरनाक से मिल गए तो 2.5 लाख वाली घोड़ी 9 लाख में मिलेगी। जी ठीक है, तो अच्छा तो आपको देखना है भाई क्या है उसकी रेपुटेशन। तो जब आपने वो, मैं एक एवरेज दिया भाई 2.5 की 3.5 में आपको मिले, क्योंकि कोई आदमी मैं खरीद के लाता हूँ तो मैं 1,50,000 रुपये नहीं कमाऊंगा तो बेचूंगा थोड़ी, क्या नहीं बेचेंगे। तो ये सोच के तो नहीं आए कि मैं 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदूंगा और 1 करोड़ रुपए के घोड़ा घोड़ी खरीदूंगा जी और 50 लाख के स्टेबल बना के और मैं पैसा कमाऊंगा। जी भूल जाए ना इस लाइन के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑलरेडी उसकी जमीन है, उसका कोई बिजनेस है, मतलब कोई भी धंधा कर रहा है, और वो इस सोच का है कि मुझे शौक करना है और मुझे 30% मेरा इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कमाई है 30% यहाँ खर्चा करना है। जी 70, मतलब मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 30,000 में यहाँ खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ। हाँ आ जाए, घोड़े की सेवा करे, घोड़े को प्रेम करे, घोड़े वालों से मिले, जी क्योंकि घोड़े से आपका सिर्फ घोड़े का व्यापार नहीं चलता है, जी आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो जी कि कहीं कहीं आपका बिजनेस कनेक्शन ऐसा बैठ जाता है कि आपको घोड़े नहीं, वो आदमी घोड़े की वजह से आपके पास आया है, हाँ। मगर बिजनेस आपके दूसरे जुड़ जाते हैं। हाँ, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है घोड़े। तो अगर आपने मान लो बोल दिया कि भाई मैं तो मेरी एक शॉप बेच के और घोड़े खरीद लूं, नहीं खरीदना है। अगर आपका लैंड है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 घोड़ियां खरीदो जी, मगर नहीं कर सकते तो 1 घोड़ी खरीद करके और अपना शौक देख लो कि भाई मैं, आपको मालूम पड़ जाएगा 6 महीने में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है। हाँ। बस, बाकी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि घोड़ा आपको घाटा देगा जी, आपकी आदत आपको नुकसान दे सकती है। आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? और आज क्या होता है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 4 घोड़ों की, हाँ, और आपने जोश जोश में 20 लेके आ गए जी, और आपको घोड़े की ABCD मालूम नहीं है जी, और आपने स्टाफ रख रखा 20 घोड़ों पे 8-6 आदमी 5 आदमी जी, और एक को आपने कुछ बोल दिया और वो 5 बैग उठा के चले गए, हाँ, तो आपको 4 दिन तो लीड आपको खींचनी है जी। अगर आप लीड खींचने के लिए तैयार हो तो घोड़े रख लो, तो आप 20 क्यों रखो जी, आपकी कैपेसिटी 4 की है ना, हाँ, तो 4 रखो जी, तो उससे क्या होगा, 4 के लिए आप मैनेजमेंट कर लोगे। हाँ। आप 2 आदमी भी रख रहे हो, एक भाग गया तो कोई बात नहीं, हाँ, एक का आप कर लोगे जी। तो जब आप 20 रखने की कैपेसिटी में आ जाओ उस दिन आप 20 रखो। ऐसा नहीं कि जैसे आज हमारी, मतलब मैं पहले 4 रखता था, 8 रखता था, अभी मेरी कैपेसिटी 30 की है जी। अब अगर मेरे पास 30 की जगह 25 होंगे या 22 होंगे तो मैं जो 5 लाख की घोड़ी बेचता हूँ वो 7 में बेचूंगा जी, मुझे जरूरत नहीं, मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ मुझे मेरी हाँ, कैपेसिटी। मगर जब आपकी कैपेसिटी 20 रखने की है हाँ, और आपने 35 कर ली है जी, आपको 5 लाख की जो बेचनी वो आपको 3.5 में बेचनी पड़ेगी जी, तो ये है फर्क जी, तो जी, अपने थोड़ा सा कंट्रोल में लेके चलो। और लोग 100 घोड़े भी रखते हैं, ऐसा नहीं रखते हैं जी, जी, बहुत से, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट फार्म है 50, 60, 100 घोड़े रखते हैं, मगर नए हो तो थोड़ा धीरे ही स्टार्ट करो जी, जी, क्या जी, और खाली पैसा कमाना है तो मत आओ, खाली पैसे के लिए मत आओ। आप क्या होगा, जैसे मेरा बताता हूँ, मैंने ये लैंड लिया था घोड़ों के लिए जी, मतलब मेरे पास न तो हमारे फैमिली के पास मकान था, किराए के मकान में रहते थे जी, तो ये लैंड क्यों लिया कि घोड़े रखूंगा जी, तो मैंने वो लैंड लिया। उस वक्त 1 लाख रुपए बीघा, ठीक है, आज से 25 साल पहले जी। मेरे रिलेटिव ने बोला
आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा, एक कोई मकान लेके रहो, आप किराए के मकान में रहते हो। मैं कहा नहीं नहीं, कि यहाँ जंगल में कौन रहेगा जी। अब घोड़ों की वजह से लिया, हो सकता है भगवान की मेहरबानी, मैंने घोड़ों से नाम भी बहुत कमाया, पैसा भी बहुत कमाया, मगर आज ये जमीन है मान लो 1 से 1.5 करोड़ रुपए बीघा की जी, तो खरीदी घोड़ों की वजह से। हाँ। अगर 10 बीघा जमीन है तो 15 करोड़ रुपए तो मुझे घोड़ों नहीं हाँ। की वजह से ही आया ना। तो ये आप कर सकते हो भाई कि आप घोड़े का फार्म ले रहे हो तो उसकी प्राइस तो बढ़ेगी ना। हाँ। और उसके साथ आप कुछ और एक्टिविटी करते हो, थोड़ी राइड कराते हो, कुछ करते हो, वो भी डिपेंड है। अगर आप बाकी मेरा ये कहना है आपको 100% घोड़े में नहीं लगना है, आपको 70% कोई एक ऐसा कमाई का बिजनेस करना है और 30% घोड़े में लग जाओ। 100% मैं मानता हूँ 2-4 लोग भी नहीं होंगे उनका कोई साइड बिजनेस होता है जी, मतलब वो 100 घोड़े रख रहा है, 50 रख रहा है। हाँ। मतलब जैसे पंजाब में फार्म है, हमारे यहाँ भी एक फार्म है जी, एच स्टड फार्म करके हैं, हुनैद भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जी। अब उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस है जी, ठीक है, बिल्डर है वो, और उन्होंने 65 घोड़े रख रखे हैं और बहुत अच्छे घोड़े रख रखे हैं जी, मगर वो घोड़े पे डिपेंड नहीं है, उनको शौक है और ये भी नहीं है कि वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अच्छे घोड़े बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं। अभिजीत नाम का घोड़ा उनके पास है, उनके पास 3-3 4-4 ऑस्ट्रेलियन है जी। मगर एक शौक पहले होना चाहिए जी। शौक नहीं है तो घोड़ा नहीं। शौक है और बाद में उसका बिजनेस हो रहा है तो हो रहा है लोग कर रहे हैं अच्छी लोग बात है। और कमा रहे हैं जी। हम भी कमा रहे हैं, हम नहीं कमा तो घोड़ा क्यों नहीं क्यों रखेंगे क्या। तो दिनेश जी मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और ये वीडियो लंबी ना हो, हाँ ये हम पार्ट हाँ कर बात तो देखो क्या चलती चलती बहुत चल जाती है मगर तो हम बीमारियों के ऊपर भी बना रहे हैं तो कॉलिक के ऊपर हम पार्ट 2 बनाएंगे। यस यस। और घोड़ी नहीं मान रही उसके लिए हाँ उसका देखो एक्चुअली क्या होता है अपना हिंदुस्तान बहुत बड़ा है जी, ठीक है ना, राजस्थान गुजरात और पंजाब जी, ये 3 जगह तो ऐसी है, मतलब मेन जो राजस्थान में भी हर जगह नहीं है जी, मगर 3 जगह जहाँ डॉक्टर इजी अवेलेबल है जी, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर में अवेलेबल है जी, मगर राजस्थान के भी कुछ गांव ऐसे हैं या गुजरात के भी कुछ गांव ऐसे हैं जी, या पंजाब के भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ डॉक्टर फैसिलिटी कम है जी। तो लोगों को घोड़ा खरीद लेगा मगर रखना उसको। हाँ। फिर क्या होता है कुछ लोगों को एक मेंटली उनको ये होता है कि भाई मैं घोड़े वाले से पूछूं, जी, डॉक्टर से तो वो इलाज करा रहा मगर वो सोचता उन घोड़े वाले से पूछूं वो मुझे हेल्प कर, मतलब आपको मेंटली हेल्प कर देंगे जी। तो अपन आगे वाले वीडियो में बात करेंगे बीमारियों के लिए और उस लोगों को हेल्प होगी तो अच्छी बात है जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।